जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। इस स्थिति में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 13 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। क्या कह रहे हैं बाबा कि शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। वैसे लौकिक में हम अपने लौकिक बच्चे की कैसे परवरिश करते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे हमारा बच्चा जो है हमारी सेवा करेगा, कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है। तो बाबा कह रहे हैं मुझे तो वो भी लालसा नहीं कि तुम बड़े होके मेरी सेवा करोगे, क्योंकि मैं तो कभी बूढ़ा होता नहीं हूँ। और मैं कौन हूँ? निष्काम सेवाधारी हूँ, बाबा अपने लिए कहते हैं। प्रश्न है आज का, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। तो बाबा हमारे क्या सारे विकार लेते हैं। बाबा इतना भोला ग्राहक है, हमारी पुरानी चीजें जितने भी हमारे विकार है कहते हैं डाल दो मेरी झोली में, वो सब लेते हैं और उसके रिटर्न में क्या है? नई नई चीजें, 21 जन्मों की बादशाही है, महाराजा महारानी बनाना, ये सब बाबा कह रहे मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिलता है, अपार धन मिलता है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ आप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो मैल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए?
21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बराबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। हम कहते हैं ना बाबा मैं भी तेरी, ये घर भी तेरा, ये गृहस्थी भी तेरी, ये बच्चे भी तेरे, ये सब कुछ बाबा को जो तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि यार हम बाबा से क्या कहते हैं, बाबा सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा, भगवान अर्थात बाप ने दिया, शिव बाबा ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, सब कुछ जो भी तुम्हारे पास है मुझे देना होगा। उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन दे देंगे। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, अपने सारे विकार मुझे दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक बहुत सुंदर शरीर और अपार धन। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला, लौकिक में हमने जन्म लिया तो हमें हमें जो मिल्कियत मिलती है अपने लौकिक माँ बाप की, वो किसके लिए मिलती है? अल्पकाल के लिए, इस जन्म के लिए। बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बगैर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं लेकिन खुशी होती है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं, हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। सुखधाम में क्या है? सतयुग में हम जाएंगे, हम सबकी अपनी अपनी राजधानी होगी, वहां सुख की तो कोई कमी नहीं। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। बाबा कह रहे देखो मैं कितना भोला हूँ, मैं क्या लेता हूँ उसके बदले में क्या देता हूँ। तुम्हारी सारी गंदगी में लेता हूँ, उसके बदले में क्या देता हूँ? तुम्हें राजा ही देता हूँ, तुम्हें पवित्र तन देता हूँ, अपार धन देता हूँ। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक है ही, बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है। वह होते हैं हक के ग्राहक, हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं, बाप जैसा दाता कोई है नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्काम ही हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं, मुझे तुमसे कोई भी नहीं कि मैं तुम्हारी मैं पालना कर रहा हूँ तो तुम मुझे उसके बदले में मुझे कोई तुमसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ऐसे तो नहीं कहता हूँ बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है, नहीं, यह कायदा होता है। बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करे। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। शिव बाबा तो हमेशा जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती क्योंकि वो कौन है? एक परमात्मा है। और बाबा कह रहे मैं आत्मा हूँ तो मैं कभी बूढ़ी नहीं होती, मुझे तन कभी मैं लेता ही नहीं हूँ। यह तो जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने, और वो भी मेरा ड्रामा में पार्ट है। संगम युग पर ही मुझे आना होता है। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं हमें? सुप्रीम रूह। किसे समझा रहे हैं? हम रूहों को। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है। रूह मीन्स आत्मा, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे। वो तो अभोक्ता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है वहां तो विराजमान होती नहीं होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। यह पित्र आदि खिलाना यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे हम लोग अपने खाते हैं ना पितरों को खिलाते हैं, सब बाबा कह रहे सब ड्रामा में नूंद है, ऐसा होना ही है।
इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नट शेल में ड्रामा के राज को समझाते हैं। मैं कह रहे मैं शॉर्ट में तुम्हें पूरा ड्रामा का हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि मध्य अंत बताता हूँ। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में वर्ष लग जाए। बाबा कह रहे बहुत डिटेल में तो नहीं मैं कर सकता, एक एक बात को समझाने में वर्षों लग जाते हैं। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। ये देवता भी कभी चैतन्य थे तब तो उन्हों की महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं, है ना। नेहरू जी का, जितने भी हमारे महान नेता, महान हस्तियां हुई हैं, तो उनके क्या करते हैं, उनके बड़े बड़े चित्र बना देते हैं और फिर उन पे जो है, अब आप देखिए हमारे अब्दुल कलाम जी थे, मतलब जितने भी महान आत्माएं वो किसी भी क्षेत्र में रही हो। रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, उन्होंने युद्ध लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। बापूजी थे, उन्होंने राम राज्य के लिए, मतलब उनके लिए। तो कहने का मतलब बाबा कह रहे हैं कि कोई अच्छा काम करके जाते हैं, उनका जड़ चित्र बना के महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को क्या बना रहे हैं, हेवन बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे। कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में या पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। तो मैं तो एक आत्मा हूँ, परमात्मा। अब मैं आत्मा से तुम आत्माओं को कैसे सुनाऊं। तुम शरीरधारी हो, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे भी क्या करना होता है, ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना होता है, और फिर मैं इन ब्रह्मा बाबा के तन में आके सारी बातें तुम्हें सुनाता हूँ। तो बाबा कह रहे मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है, उन इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो क्या पढ़ाया हमारे बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी ने जो बताया है, हमारे दो माँ बाप हैं, एक हमारे शिव परमात्मा और एक हमारे जो लौकिक में माँ बाप है। जी जो लौकिक में माँ बाप है वो हमसे उम्मीदें रखते हैं। हम भी अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि हम उन्हें दे रहे हैं तो हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई हाँ वो हमारा बुढ़ापे में करेंगे। जी भाई जो सब कुछ हम कमा रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश भावना है जी बीच में। और हमारे जो परम पिता परमात्मा है, विद नो एक्सपेक्टेशन, विद नथिंग, बस दे रहे हैं हमें। हमें एक तो विकारों से मुक्त कर रहे हैं, हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं। हमसे हाँ हमारे गंदे विकार जरूर ले रहे हैं, जी और हमें खुशियां ही खुशियां 21 जन्मों के लिए, धन सुख ना बीमारी, ये सब कुछ दे रहे हैं। जी तो बाबा जी कहते हैं ना मैं बुढ़ा होऊंगा, ना मुझे आपसे कोई उम्मीद है, बस आपका ही भला करने आया हूं मैं। और मेरा एक टाइम होता है आने का, मैं हर जन्म में नहीं आऊंगा। रावण राज्य पे जब संगम युग आएगा मैं तभी आऊंगा, और तभी ये सब कुछ ड्रामा का पार्ट है, ऐसे ही होना है, युगों युगों तक ऐसे ही होता आया है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो बाबा कहते हैं मैं भी तन का आधार लेता हूँ और ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान सुनाता हूँ। पहले ये सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो शिव बाबा ने सबको नाम रखे, जैसे दादा लेखराज का ब्रह्मा रखा, और मम्मा का जगदम्बा सरस्वती रखा, ठीक है ना। ऐसे बहुत बच्चों के नाम रखे, लेकिन बाबा कह रहे परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा। तुम यह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए, है ना।
दादी जानकी का तो खैर जानकी था, और दादी गुलजार दादी है ना, हृदय मोहिनी दादी, तो उनके ये सब नाम शिव बाबा के दिए हुए थे। तो बाबा कह रहे एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। घर बार छोड़ देते हैं, तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही। तुम कहते ही हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसा नहीं होता है, भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठयोगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में दिन रात का फर्क है। हम कौन है राजयोगी, हम कौन है बेहद के सन्यासी हैं, और जो ये सन्यासी वैसे हैं वो हठ योगी हैं। तो बाबा कह रहे तुम राजयोगी और हठ योगी में दिन रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान 2 युग चला, भक्ति 2 युग चली और वैराग्य 1 युग चला। उनको भी वैराग्य, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। जो साधु संत है उन्हें किससे वैराग्य आ जाता है, घर बार से सब छोड़ के चले जाते हैं। तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है, उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है, परंतु पावन होने बगैर तुम वहां जा नहीं सकते। दिल में जसता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज था, जो बाप अवस्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे, है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना। घर जाने का समय एक ही है, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस जा नहीं सकती, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी, यह तो जानते हैं। बाबा कितना बोला है, पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं क्या करने, पाठ बजाने। वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबर 1 नाम निकालते हैं, तुम जानते हो। जैसे लिस्ट निकलती है ना कि अंबानी है कि टाटा है, या विश्व में, मतलब एक पूरी लिस्ट निकलती है कि कौन सबसे ज्यादा अमीर है विश्व में, या इंडिया में, या हर देश का, या पूरे वर्ल्ड का निकालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबर 1 नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है, वह कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए, यह रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई नहीं, कोई होगा, पूछ रहे बाबा, होगा कोई ऐसा साहूकार। अल्लाह अवलदीन की भी स्टोरी बताते हैं, ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं अंडरलाइन, मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अल्लाह अलॉय है वह निकल जाएगी। जो खाद मिली हुई है अलॉय है ना, सोने में कुछ मिलाते हैं, प्योर सोने का कभी भी जो है ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते, है ना। हम जो ये बनाते हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं, वो प्योर सोने की, उसमें कुछ ना कुछ अलॉय मिलानी पड़ती है। तो बाप कहते हैं कि याद करो सिर्फ बाप को, तो याद करो तो तुम्हारे में जो अलॉय है वो निकल जाएगी, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देता। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद अग्नि से। सोने को जब शुद्ध करना होता है तो क्या करते हैं, उसे जलाते हैं। तो बाबा कह रहे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे अंदर, तुम जो सोने के हो, तुम्हारे अंदर जो खाद मिली हुई है, जो तुम्हारे में अलॉय मिली है, वो सारी समाप्त हो जाएगी। आग में डालने बगैर सोना पवित्र होने सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठयोग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, या तो चलते फिरते काम करते याद में रहना। भल बीमार हो तो वहां लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो।
अब मान लिया हमें अपने माँ बाप को, लौकिक माँ बाप को याद करना है, तो उसमें कोई विशेष आसन में थोड़ी बैठेंगे उसे याद करने के लिए। तो ऐसे ही मुझ बाप को, जब मेरा संबंध, तुम मेरे से बाप का संबंध बना लोगे, तो चलते फिरते उठते बैठते काम करते याद करो, शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ, बस। उन्होंने फिर लिखा है, गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, गंगा के किनारे गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सुदर्शन चक्र का मतलब अपने चारों युगों को याद करो कि मैं कौन था, मैं अभी क्या बन गया हूँ, मैं फिर क्या बनूंगा। तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में, उस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना दिन रात का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। अभी हमारा युद्ध किससे हो रहा है? अपने 5 विकारों से। तो बाबा कह रहे वास्तव में यही लड़ाई तुम्हारी चल रही है। उन्होंने कौरव पांडवों का लक्षण दिखाया, महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए ज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वह है मूल वतन, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसीलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो पूरा दिन किस नशे में रहना चाहिए अनु जी? वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा परम पिता। वेरी गुड। और पाना था जो पा लिया, और क्या अब बाकी कुछ रहा? पाएंगे। यस मैम। साधना के लिए मुख्य सार है, माया के तूफानों को भगाने के लिए क्या करना है? बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का वरदान है, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बेगमपुर, जहाँ कोई गम नहीं, उसके बादशाह बनने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं कि जो मैं मुरली सुनाता हूँ, ज्ञान की पॉइंट सुनाता हूँ, उनको रिवाइज करके हमें क्या करना है? समाधान स्वरूप बनना है। कि कोई भी समस्या आए उसका समाधान, समस्या नहीं देखनी है, उसका समाधान ढूंढना है। तो ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। किसी भी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? कि व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से क्या करो? हाई जंप दे आगे बढ़ो। कि ये भी ड्रामा का पार्ट है, और वहां क्या ले लो? हाई जंप ले लो और आगे बढ़ जाओ। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ना, क्या करूं मेरी तो आदत ही यही। बाबा कह रहे नहीं, उस केस में जैसे ही आपको ड्रामा याद आएगा, है ना, ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप लो, आगे बढ़ो, तो पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन है आज का, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। आपको सम्मान चाहिए तो देना सीखो। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। आज का मीठा मोती, रहम की दृष्टि दूसरों को सहज ही जल्दी परिवर्तन करती है। रहम की दृष्टि
क्या करती है, दूसरों को आराम से और जल्दी से परिवर्तित करती है। सबके प्रति शुभभावना, शुभकामना, ये इस आत्मा का रोल है, ये इस आत्मा का रोल है। तो क्या समान में रहना है पूरा दिन? मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। और उसके लिए बाबा ने क्या बताया है कि जो भी पॉइंट होते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स, उनको रोज रिवाइज करना है, अनुभव में लाना है, और व्यर्थ के जो संकल्प हैं उसके हैमर से, समस्या के पत्थर के तोड़ने में अपना समय खराब नहीं करना है। केवल ये ड्रामा याद करो, हाई जंप लो और आगे बढ़ो। तो फिर क्या होगा, पुराने संस्कार भी हमारे दास बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी रिलैक्स होके बैठे, योग करेंगे हम। बिल्कुल रिलैक्स होकर, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। सांसों पे ध्यान करते करते धीरे धीरे भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान को स्थित करें। पूरा ध्यान सांसों पर, और धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे शरीर को चलाती हैं। अपने शरीर की हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोलें। परम पिता परमात्मा का बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। तो अपने परिवार का, मित्र संबंधियों का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। अपनी कर्मस्थली का, अपनी जन्मस्थली का, अपने शहर का, अपने देश का, अपने पूरे विश्व का। मेरा पूरा विश्व मेरा एक परिवार है, सबका शुक्रिया अदा करें। मेरे इस जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया करें जो मेरे जीवन को चलाने में सहयोग करते हैं। आज के दिन, तारीख, समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के महीने का भी बहुत बहुत, इस महीने का शुक्रिया, इस तारीख का शुक्रिया, आज के दिन का शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और देखें, मेरा प्यारा बाबा मेरा हाथ पकड़कर आज के दिन की यात्रा पर जाते हुए देखे अपने आप को। बाबा मेरा हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं आज के दिन की यात्रा पर। मैं छोटा सा बच्चा, अपने बाबा का प्यारा सा बच्चा, बेफिक्र बादशाह, हंसता, गाता, खेलता, मुस्कुराता, इठलाता, बाबा से बातें करते हुए जा रहा हूँ। देखें अपने आप को आज के दिन की यात्रा पर जाते हुए, और सारा दिन इसी नशे में रहना है। वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। और पूरे दिन बाबा के साथ के अनुभव में रहना है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सोऊं। अच्छा, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। पूरे शरीर पर
हाथों को फिराएंगे। कहीं ज़्यादा दर्द है तो वहाँ पर आप उस अंग को प्यार से सहलाकर उससे बातें करेंगे और उससे प्यार करेंगे।